गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे टाइम का शिनचैन इतना ज्यादा बदल गया है कि वो आज कुछ ऐसा दिखने लगा है। साथ ही में उसके फ्रेंड्स भी काफी बड़े हो गए हैं और यहाँ तक कि गाइस हमारा ऑगी भी अब कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हमारे टाइम के फेमस कार्टून्स आज के टाइम में इतने ज्यादा बदल चुके हैं कि शायद अब तो आप भी उन्हें ना पहचान पाओ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारी बचपन की फेवरेट कार्टून जोड़ी टॉम एंड जेरी से। देखो, आज के टाइम का टॉम एंड जेरी इतना गंदा दिखता है कि जिसे देखने के बाद तो आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन उसे दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि टॉम एंड जेरी पहले कैसे दिखते थे। वेल, टॉम एंड जेरी को 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार चेंज किया जा चुका है। सबसे पहले इस कार्टून को जब 1940 में लॉन्च किया गया था तब इसे कुछ ऐसा रखा गया था जिसमें टॉम एंड जेरी का लुक भी थोड़ा कॉमिक टाइप था। लेकिन हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि उस टाइम के टॉम एंड जेरी की सीरीज ने पूरे 7 एनिमेटेड अवार्ड जीते थे। फिर इसके बाद जब इसे दूसरी बार चेंज किया गया था तब इसे कुछ ब्लू कलर का कर दिया गया था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस बार इसकी पुरानी मालकिन को भी चेंज कर दिया गया था और उसके बदले इस नए ऑनर को रख लिया गया था। तीसरी बार जब टॉम एंड जेरी को चेंज किया गया था तब टॉम को ग्रे कर दिया गया था और जेरी को भी थोड़ा और स्मार्ट और क्यूट कर दिया गया था। फोर्थ टाइम पर तो टॉम एंड जेरी की पूरी एक नई सीरीज ही लॉन्च कर दी थी जिसमें टॉम और जेरी को किड्स बना दिया गया था और यहाँ तक कि सीरीज का नाम भी टॉम एंड जेरी किड्स ही रखा गया था। इस सीरीज के बाद ही टॉम एंड जेरी का गोल्डन टाइम शुरू हुआ था क्योंकि इसके बाद वार्नर ब्रोस को टॉम एंड जेरी का हेड बना दिया गया था। इस टीम ने ही टॉम एंड जेरी की क्वालिटी को चेंज किया था जिनकी वजह से ही हमें ऐसा टॉम एंड जेरी देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद लॉन्च किया गया टॉम एंड जेरी का सिंगापुर वर्जन जिसमें टॉम एंड जेरी को पूरी तरह ही चेंज कर दिया गया था जिसकी वजह से आज भी टॉम एंड जेरी कुछ ऐसे दिखते हैं। डोरेमोन को जब 1973 में नया लॉन्च किया गया था तब डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स काफी गंदे दिखते थे क्योंकि इन एपिसोड्स को स्टार्ट करने से पहले डोरेमोन की मांगा आया करती थी। मांगा यानी कि कॉमिक बुक। उस मांगा में डोरेमोन के लुक्स कुछ ऐसे थे। 1973 के एपिसोड में डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स को मांगा की तरह ही रखा गया था, इसलिए वे किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन 1979 में डोरेमोन शो में थोड़े चेंजेस किए गए, यानी कि इसके कैरेक्टर्स के लुक्स को चेंज कर दिया गया। ये इतने भी ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, पहले वाले डोरेमोन के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा पसंद किया जा रहा था क्योंकि ये पहले वाले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा फनी था। यानी कि इसके लुक्स को इतना अच्छा कर दिया गया था कि इसकी वजह से और ज्यादा फेमस होने लगा था। लेकिन मजा तो तब आया जब इसे 1990 में पूरा ही चेंज कर दिया गया था। लेकिन इन सभी के हटके डोरेमोन का 2005 का टाइम मुझे सबसे बढ़िया लगता है। 2005 में ही डोरेमोन का HD वर्जन लॉन्च किया गया था। ये वर्जन ही डोरेमोन का अब तक का सबसे फेमस वर्जन रहा है। इसके बाद डोरेमोन की एक मूवी भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम था स्टैंड बाय मी, जो कि एक 3D मूवी थी। इसकी सेकंड पार्ट यानी कि स्टैंड बाय मी 2 को 2020 में लॉन्च किया गया था, जो कि डोरेमोन का लास्ट वर्जन भी था। डोरेमोन की लास्ट मूवी में डोरेमोन को कुछ ऐसा 3D टाइप रखा गया था। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे टाइम का प्यारा डोरेमोन आज के टाइम में कुछ ऐसा हो गया है। कैसा रहेगा अगर आपको आपके नाम की ब्रांडेड टी-शर्ट्स फ्री में मिल जाएं? फाइनली वी लॉन्च अवर फर्स्ट क्लॉथिंग ब्रांड डिजाइन फॉर यू, जहां पर आपको आपके नाम की टी-शर्ट्स और हुडीज आसानी से मिल जाएंगी, जिसे आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी गिफ्ट कर सकते हो। फ्रंट साइड पर आपको एक क्लासी सा लुक देखने को मिलेगा और बैक साइड पर आपको आपके नाम का प्रीमियम सिग्नेचर भी मिल जाएगा, जो आपको और ज्यादा स्टाइलिश और फैशनेबल दिखाएगा। साथ ही में हम आपको एक टैग भी देंगे जो कि आपके नाम के अकॉर्डिंग होगा। ऑर्डर करने के लिए आपको बायो में दिए गए लिंक से हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको हमारे ब्रांड के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। अपने फेवरेट डिजाइन आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन अगर आप वेबसाइट पर दिए गए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करते हो तो हम आपके लिए स्पेशल आपके नाम, सिग्नेचर और टैग की टी-शर्ट्स तैयार कर देंगे। और अच्छी बात तो ये है कि आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर्स और साइज आसानी से चूज कर सकते हो। इस नंबर पर सिर्फ आपको हाय लिखना है, इसके बाद हमारा एक वर्कर सिर्फ आपके लिए डिजाइन तैयार करके आपको सेंड कर देगा। अगर आपको डिजाइन पसंद आता है तो आप अपना एड्रेस सेंड करके इसे घर बैठे मंगवा सकते हो। यहाँ पर आप स्पेशल बर्थडे या कपल्स के अकॉर्डिंग भी अपने कपड़ों को कस्टमाइज करवा सकते हो। और जहाँ तक फ्री की बात है तो हम अपने कुछ फॉलोअर्स को फ्री में भी ये टी-शर्ट्स देने वाले हैं। जो इस वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट करेगा वो इस टी-शर्ट को आसानी से जीत सकता है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर देना ताकि वे भी इस ऑफर का मजा उठा सकें। ये वीडियो कहीं खो ना जाए, इसलिए इसे लाइक करके सेव भी कर लेना। अगर गाइज आपने बेन 10 का सिर्फ यही वर्जन देखा है तो आपको बता दूं कि आपका ये प्यारा बेन 10 आज के टाइम में कुछ ऐसा दिखने लगा है। अगर यकीन नहीं होता है तो आप खुद देख लो।
Just wanted to make sure. वैसे तो बेन 10 को 2005 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये फेमस 2010 में हुआ था। इसका पहला वर्जन कुछ ऐसा दिखता था। बेन 10 का ये लुक आपको बेन 10 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि इस सीरीज में बेन को ओमनीट्रिक्स मिली थी। इस सीरीज के बाद बेन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था, जिसे बेन 10 एलियन फोर्स नाम की सीरीज में दिखाया गया था। इसी सीरीज की वजह से बेन 10 को काफी बच्चे जानने लग गए थे, क्योंकि इस सीरीज के बाद ही बेन 10 वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगा था। जहाँ दूसरी तरफ दूसरे कार्टून कैरेक्टर्स को चेंज करने के बाद वे डाउनफॉल में आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेन 10 में बेन को चेंज करने से बेन 10 और ज्यादा फेमस हो गया था। इस सीरीज के हिट होने के बाद बेन को चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया गया था, जिसे बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज में दिखाया गया था। इस बेन को अब तक के सभी बेन्स में से सबसे बेकार और गंदा माना गया है, क्योंकि इस सीरीज की एनिमेशन काफी ही बेकार थी। इसके बाद एक बार फिर से बेन को चेंज किया जाता है और उसे फिर ऐसा बच्चे की तरह बना दिया जाता है। इस बेन को अब तक सबसे मनहूस बेन माना जाता है, क्योंकि इसी की वजह से बेन 10 का डाउनफॉल शुरू हुआ था। वेल, आज के टाइम में बेन 10 कुछ ऐसा दिखता है। अरे मजाक कर रहा हूँ। बेन 10 का ये लुक इसके सिर्फ 1-2 एपिसोड्स में ही दिखाया गया था, यानी कि इससे रिलेटेड कोई सेपरेट सीरीज नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे सिर्फ 1-2 एपिसोड्स में ही दिखाया गया है। लेकिन अगर फाइनली लास्ट लुक की बात करें तो बेन को चेंज करते करते लास्ट में कुछ ऐसा कर दिया गया था। देखो, पोकेमोन का जो ओरिजिनल क्लासिक वर्जन था, आज तक सभी सिर्फ उसे ही लाइक करते आए हैं, क्योंकि उसमें डिसेंट से पोकेमोन और स्मार्ट से ऐश को बनाया गया था। उसमें हर एक चीज परफेक्ट और अच्छी थी। लेकिन इसके बाद इसके एनिमेशन में थोड़े से चेंजेस किए गए थे। इसमें कलर करेक्शन करके इसे थोड़ा HD वर्जन में लॉन्च किया गया था, जो कि हाँ पहले से थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा था। लेकिन अगर लास्ट टाइम की बात करें, यानी करंट की, तो पोकेमोन कुछ ऐसा दिखता है। ये पोकेमोन की लास्ट मूवी थी, जिसका नाम था डिटेक्टिव पिकाचू, जो कि एक लाइव एक्शन मूवी थी। लेकिन इसके बाद भी इसकी एक और सीरीज आई थी, जिसमें ऐश और पिकाचू थे ही नहीं, इसलिए मैंने डिटेक्टिव पिकाचू को ही इसकी लास्ट मूवी रखा है। निंजा हथौड़ी को 1966 में टीवी पर पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था। लेकिन आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इसे पहली बार एनिमे जैसा नहीं, बल्कि लाइव एक्शन ड्रामा के रूप में दिखाया गया था। लेकिन उस टाइम पर ये ड्रामा बच्चों को काफी ज्यादा डराता था, इसलिए इस एनिमे की कंपनी ने अपनी गलती को समझते हुए इसका जल्द से जल्द एनिमे भी लॉन्च किया, जिसके पूरे 700 एपिसोड्स बनाए गए थे। लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी भी कम होने लगी थी। लेकिन तभी इसे इंडिया में रिलायंस मीडिया वर्क्स ने फिर से एक बार एनिमेट करके HD वर्जन में लॉन्च किया, जिसे निंजा हथौड़ी और ज्यादा फेमस हो गया था। गाइज, इनके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा इंडियन कार्टून छोटा भीम भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। दरअसल 2022 में छोटा भीम की एक कुंफू धमाका नाम की मूवी आई थी, जिसमें छोटा भीम का पूरा लुक ही चेंज कर दिया गया था, और उसी लुक की वजह से इसका डाउनफॉल भी शुरू हो गया था, क्योंकि ऑडियंस को ऐसा छोटा भीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में वैसे तो छोटे मोटे कई चेंजेस किए गए हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस कार्टून में 3 मेजर चेंजेस भी किए गए हैं, यानी कि ऑगी के लुक्स को 3 बार पूरी तरह से चेंज किया गया है। जब इसे 1998 में टीवी पर पहली बार दिखाया गया था, तब से लेकर 2019 तक इसे ऐसा ही रखा गया था। लेकिन 2022 में इसकी एक नई सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम था ऑगी एंड द कॉकरोचेस नेक्स्ट जनरेशन। इसमें इसके एनिमेशंस और कैरेक्टर्स के लुक्स को काफी हद तक चेंज कर दिया गया था। लेकिन फाइनली आज के टाइम में हमारा प्यारा ऑगी कुछ ऐसा दिखता है अपनी 3D मूवी में। हाँ भाई, ये ऑगी की 3D मूवी का ही सीन है। अगर हम शिनचैन के चेंजेस की बात करें तो शिनचैन में भी काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसका अंदाजा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हो कि शिनचैन के लुक्स को कितनी बार चेंज किया जा चुका है। शिनचैन की हर एक मूवी में शिनचैन का एक नया लुक डिजाइन किया गया है। शिनचैन के करंट लुक और वर्जन की बात करें तो शिनचैन आज के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन जहाँ तक इस फोटो की बात है तो ये फोटो भी काफी हद तक असली ही लगती है। वेल, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस फोटो को किसी स्केच आर्टिस्ट ने बनाया है और इसे आर्ट ऑफ इट नाम की वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। इस फोटो को शिनचैन फ्यूचर फेस के नाम से अपलोड किया गया है। आपको इस वेबसाइट पर और भी ऐसी फोटोज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि डोरेमोन सच में शरीफ है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अरे ये कैसा कैमरा है? ये कैमरा सॉफ्ट डमी बनाता है नोबिता। सॉफ्ट डमी से तुम्हारा क्या मतलब है? जल्दी बताओ ना डोरेमोन। अच्छा अभी बताता हूँ, ये देखो। चलो अब इसे ट्राई करते हैं। क्या कहा, इसे ट्राई करूँ? डोरेमोन ये बहुत बढ़िया आइडिया है, तुम बहुत अच्छे हो। जरा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? वेल, इसके अलावा अगर आप शिनचैन के छोटे भाई को जानना चाहते हो और साथ ही में कार्टून्स और एनिमेस के सीक्रेट जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में।